मैं राकेश सिंह आज आप लोगों का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैं 16 फरवरी 2023 को कक्षा 10 का जो परीक्षा हिंदी का परीक्षा हुआ है, जो पेपर कोड संख्या था 801 डीसी, उसका मैं जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसका हल बताऊंगा कि क्या प्रश्न था और उसमें कौन सा उत्तर सही था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें, और घंटी का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो 801 डीसी हिंदी जो 16 फरवरी को हुआ है उसका जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न है खंड अ, उसका हम लोग हल देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ। तो काफ़ी आसान प्रश्न था कि शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे हुआ है। दूसरा है, देखिए, सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो ये काफ़ी फेमस उपन्यास है कि सेवा सदन का जो सेवा सदन के लेखक हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो दूसरे का सी विकल्प एकदम राइट है। फिर देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से आसान सा प्रश्न है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो तीसरे का हमारा विकल्प डी सही है, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही एक युग था, तो शुक्ल युग में तो इनका रहना असंभव था। फिर अगला है, देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चौथे का विकल्प ए सही है, हरिवंश राय बच्चन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो राहुल सांकृत्यानन ये यात्रा आकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पांचवें में हमारा विकल्प सही होगा सी, राहुल सांकृत्यानन। फिर अगला देखिए, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। तो छठवें का सी सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। तो सातवें का काफ़ी आसान पेपर है, तो सातवें का हो गया केशव दास। फिर देखते हैं आठवां, प्रियप्रवास किसकी रचना है। तो प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो आठवें का डी सही है। फिर देखते हैं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपका हो गया नौवें का ए सही। फिर है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो 10वां जो हमारा प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो आसान सा प्रश्न है यह, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये भारतेंद्र युग के कवि हैं, तो इसलिए यह प्रगतिवादी कवि नहीं है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। मनहु मानव जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आसान सा प्रश्न था, इसे बच्चा जानता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, इसमें कौन सा छंद है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, गिनना अगर आप गिन लिए होंगे तो पहले में अगर 13 आता है पहले चरण में और दूसरे में 11 आता है तो दोहा होगा, और अगर पहले में 11 आता है दूसरे में 13 तो सोरठा। तो इसमें इसलिए सोरठा है, तो विकल्प डी सही होगा। फिर देखिए 14, उपसर्ग से शब्द नहीं है, अर्थात उपसर्ग से कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो उपदेश, उपनाम, उपवन ये सभी हैं। तो ऊपर नहीं है, क्योंकि बड़ा ऊ कोई उपसर्ग नहीं होता। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है इक प्रत्यय। तो 15 का ए सही है।
त्रिवेणी में कौन सा समास है, संख्यावाची है, तो ये आपका हो गया द्विगु समास 16 का सी। फिर निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी है, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची है, तो 17 का बी सही होगा। फिर इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो यण संधि है, इति धन आदि, तो ए सही हो जाएगा इसका। फल शब्द का तृतीया विभक्त बहुवचन रूप है, तो इसका डी सही हो जाएगा, फलय है। ठीक। फिर हसत धातु का एक वचन पुरुष है, तो इसका हो जाएगा, यह लोट लकार है, एक वचन प्रथम पुरुष, तो 20 का सी सही होगा। धन्यवाद।